नमस्कार। छोटा उदेपुर में एक और घटना सामने आई। अपने ही प्रेमी और प्रेमी के दोस्त के साथ मिलकर अपने ही पति की हत्या की। छोटा उदेपुर में कवाड़ तालुका के खाटियावाड़ गांव में अनिल भाई प्रेमाबाई की हत्या की। अनिल की उम्र 24 साल की है। अहमदाबाद वेजलपुर न्यू व्रत सोसाइटी में रहते थे। अनिल नौकरी जाता था। अनिल की शादी को 1.5 साल हुआ था। रविवार रात को अनिल की मौत हो गई। अनिल की हत्या उसकी ही पत्नी स्नेहल ने की, अपने प्रेमी और प्रेमी के दोस्त के साथ मिलकर दुपट्टे से गला दबोच के अनिल की हत्या की है। फिर अनिल को अस्पताल ले जाया गया और वहां पे डॉक्टर ने अनिल को मृत जाहिर किया। उसके बाद केस दर्ज हुआ। पुलिस ने कार्यवाही शुरू की और पुलिस को सीधे सीधा शक अनिल की पत्नी स्नेहल पे ही हुआ, क्योंकि अनिल की पत्नी के बयान के मुताबिक 2 शख्स घर में घुसे थे, पीछे के दरवाजे से आए थे और आगे के दरवाजे से चले गए थे। हालांकि चोर होता तो पीछे के दरवाजे से आता और पीछे के दरवाजे से ही चले जाता। चोर कभी भी आगे के दरवाजे से नहीं जाता है। वो सोच के पुलिस ने अनिल की पत्नी स्नेहल पे प्रेशर डाला और सच कबूलाया और स्नेहल ने गुनाह भी कबूल कर लिया। और स्नेहल ने ये गुनाह कबूल किया, मैंने अपने प्रेमी के खातिर अपने ही पति का खून किया। साथ ही स्नेहल ने यह भी कबूल किया, मेरी शादी जबरदस्ती अनिल के साथ करवाई गई थी और मेरे प्रेमी के साथ स्कूल टाइम का मेरा चक्कर था। फिर पुलिस ने अनिल की पत्नी को, उसके प्रेमी को, प्रेमी के दोस्त को भी कस्टडी में ले लिया। अनिल की डेड बॉडी को सोमवार के दिन खाटियावाड़ गांव ले जाया गया। वहां पे अंतिम संस्कार किया। फिर अनिल के घर वालों के साथ पूछताछ की। उसके बाद उन्होंने बताया कि अनिल और अनिल की पत्नी कभी कभी झगड़ते थे। अनिल की पत्नी का किसी और के साथ संबंध था, उसकी भी जानकारी मिली। उसी की वजह से अनिल की मौत हुई। आइए पुलिस क्या कहती है देखते हैं। अनिल राठवा करके एक व्यक्ति था जो कि लेबर की तरह कॉन्ट्रैक्ट लेबर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में काम करता था। इसकी शादी लास्ट ईयर अप्रैल 2023 में हुई थी और इसका अभी मर्डर हो गया था 22 तारीख को। तो इसमें जो इसकी वाइफ थी स्नेहल राठवा करके, उसका एक लड़का विशाल पांड्या के साथ स्कूल टाइम में फ्रेंडशिप था। उसके बाद 8वीं के बाद उसका कनेक्शन टूट गया था। तो थोड़े टाइम बाद पिछले 2-2.5 वर्ष से वो उसके संपर्क में थी और ये स्नेहल बार बार विशाल को ऐसा बोलती थी कि मेरी शादी जो है जबरदस्ती करवाई है और मुझे अपने पति से पीछा छुड़ाना है। तो इसीलिए उसको प्रेशर करती थी और यही प्रेम संबंध के चलते इन्होंने खूब टाइम से मेहनत कर रहे हैं, खूब टाइम से ये प्लानिंग कर रहे थे और इस प्लानिंग को जो है फाइनली इन्होंने उस दिन अंजाम दिया। इसमें ये 2 लड़के विशाल और उसका फ्रेंड जिग्नेश बड़ौदा से रात में 11 बजे के आसपास वहाँ से चले। यहाँ पर 2 बजे 2:30 बजे आए थे और दुपट्टे की मदद से अनिल का जो है गला घोंट के उसकी हत्या कर दी और एक छरी से भी उसको वार किया था और फिर ये जो है 2:30 बजे के आसपास वहाँ से निकल गया। सर, ये प्लानिंग कब से चल रहा था और किस प्रकार से एग्जीक्यूट किया प्लानिंग को? किस तरीके से लोकेशन दिया, यहाँ बुलाया गया, क्या कंफर्मेशन दोनों के बीच हुआ था, क्या बातचीत हुई थी मर्डर और यहाँ तक पहुँचने के बीच के समय में? ये पिछले कई महीनों से उसको प्रेशर कर रही थी कि इसको या तो किसी तरह से छुटकारा पाया जाए, कुछ इसकी मर्डर कर दिया जाए, कुछ कर दिया जाए। तो पिछले 1-1.5 महीने से जो है कई तरह की प्लानिंग चल रही थी। इसमें कुछ गोलियां देकर उसको सुला दिया जाए, मार दिया जाए, ऐसा भी कुछ प्लानिंग में था। फिर अंततः इन्होंने इसमें ऐसा डिसाइड किया कि हम जो है इसको जो है रात में आकर इसकी गला घोंट कर ही हत्या कर देंगे। और ये लड़की स्नेहल जो है उससे रात से ही कांटेक्ट में थी, उसे बराबर लोकेशन दे रही थी जिग्नेश और विशाल दोनों को, और इस लड़की ने ही लोकेशन पर बुला के दरवाजा भी खुला हुआ था और ये पूरी जो है घटना को अंजाम दिया। सर, जायरात શું કરવામાં આવી હતી જ્યારે આ બનાવ બન્યો એ પછી એના વાઇફે જાહેરાત શું કરી હતી? इसका वाइफ का ये कहना था कि 2 लोग आए थे और मुझे नहीं पता था, पीछे का दरवाजा खुला हुआ था, तो उसमें से साइड में से कूद कर आए और मेरे भी बाल पकड़ के मेरे मारने की कोशिश करी। इस तरह से वो जो है कोशिश कर रही थी, पर पुलिस ने थोड़ी उसके इंटरोगेशन के दौरान उसने सब कुछ सच किया। सर, આજે બે આરોપી હતા, એ બંને સંપર્કમાં કેવી રીતે આયા હતા? બંને વચ્ચે શું રિલેશન છે? विशाल जो था उसका स्कूल का फ्रेंड था स्नेहल का, और विशाल 2-2.5 वर्ष से पिछले कांटेक्ट में है और जिग्नेश जो है विशाल का फ्रेंड है, तो उसकी फ्रेंडशिप में वो है, उसके हेल्प कर रहे हैं। આ સિવાય અગાઉ કોઈ વખત પ્રયત્ન કરવામાં આવ્યો હતો? કારણ કે જે ઊંઘની ગોળીઓ આપવાની પણ વાત ચાલી રહી હતી, તો પ્રયત્ન કરવામાં આવ્યો હતો કે કેમ? नहीं, प्रयत्न नहीं करा था, ये मतलब चल रहा था प्लानिंग, पर इन्होंने ऐसे ही इसको अंजाम दिया।
पुलिस को शंका कैसे गई थी उसकी वाइफ पर और किस तरह से डिटेक्ट किया पूरा? पुलिस को जो है अपने सीन ऑफ क्राइम में जाते ही आप एक बार नज़र हमारे इंस्पेक्टर साहब ने नज़र दी तो वहाँ पर क्लियर हो रहा था कि कोई भी लूट का कोई बनाव नहीं था और बस एक ही पर्पज से घर में एंट्री हुई थी कि मारने की, और कोई ऐसा आस पड़ोसियों में भी कोई उसका बहुत अच्छा रिलेशन नहीं है, तो कोई भी इस तरह की अदावत टाइप की कोई सिचुएशन नहीं नज़र आ रही थी। तो फर्स्ट लुक में ही जो है शक हमारा लेडी पे जा रहा है। तो मिलते हैं नई अपडेट के साथ। नमस्कार।